अधूरे आखिरी पल। कहानी अम्मा जी की। यह बात तब की है जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात मेरे पति की नानी व मेरी नानी सास से हुई। उन्हें बच्चे से लेकर बड़ों तक सब प्यार से अम्मा जी कहा करते। कुछ समय बाद वह मेरे ससुराल रहने आई। अभी तक नानी व मैं एक दूसरे के लिए एक अजनबी थे, पर वक्त के बदलते उसी दिन उनका मासूम व भोलापन मुझे उनकी ओर खींचता रहा। उनके साथ बिताए चंद ही पल में मैं उनमें इस तरह खो गई जैसे मानो हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता हो। जहाँ बड़े बुजुर्ग अधिकतर बहुओं को रहन सहन, खाना पीना और बहुत नसीहत देते, नानी मुझे बहुत प्यार करती, अपने पास बैठाती। क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, वह मुझे घर के काम ना करके अपनी पढ़ाई कर कहती। जहाँ मैं शादी के बाद घर में एडजस्ट करना शुरू ही कर रही थी, उसी बीच मुझे उनकी ओर से दिए गए प्यार से मेरे मन को शांति मिलती। मैं एग्ज़ाम देने के बाद जल्द से जल्द घर आने की सोचती और नानी के पास रहती। अक्सर उनके पाँव में दर्द रहता था तो मैं उनके पैर दबाती, तेल लगाती, पर इसमें भी वो मुझे अपनी पढ़ाई करने को ही कहती। पर मैं उनकी सेवा करती थी क्योंकि मैं भी उनके साथ वक्त बिताना चाहती थी। हमारा रिश्ता बहुत ही कम समय में बहुत ही गहरा बन गया था। उनके भोलेपन का वर्णन किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह लूडो खेलती, पहेली पूछती, वह बहुत खुशमिजाज थी। वह बच्चों के साथ बच्चों की तरह और बड़ों के साथ बड़ों की तरह व्यवहार करती, जिस कारण वह सबकी पसंदीदा थी। जहाँ कई लोग मुझ में कमी देखते, पर उनका इतना प्यार दुलार पाकर यह कथन मेरे लिए बिल्कुल मिट गया था कि रिश्ते सिर्फ खून के ही होते हैं। जितने भी दिन मैंने उनके साथ बिताया, बस हर पल बहुत यादगार बनाया। कुछ समय बाद मैं अपने पति के साथ वापस चली गई, वह नानी अपने घर। उसके बाद एक ही बार नानी से मेरी मुलाकात हो पाई। उनका प्यार मेरे लिए इतना था कि वह फ़ोन पर पहले मेरी तबीयत पूछती, उसके बाद मेरे पति की। फिर बहुत कठिन समय आया जिससे बहुत से घरों में अंधेरा छाया, और वह समय था कोरोना काल। अचानक नानी की तबीयत खराब हुई और हमें यह खबर मिली कि हमारी नानी को कोरोना हो गया। कुछ दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और क्योंकि वह बहुत हिम्मत वाली थी, वह फ़ोन पर सबको कहा करती, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, कुछ नहीं है यह कोरोना। फिर एक दिन वीडियो कॉल में नानी से बात हुई। वह हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही थी और बहुत अच्छी भली। मेरी सास यानी अपनी बेटी से बात कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करने को कहा। जैसे ही मैं वीडियो कॉल पर आई, हमने एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखों में आंसू भर गए, और वह बोली, तू नहीं आई मुझे मिलने। शायद उन्हें उनके ना बच पाने का एहसास हुआ हो। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और गले तक आंसू भर गए। क्योंकि मेरे पति फौज में हैं, उसी दिन हम घर पहुंचे थे और जाने की बात करते, परंतु अगले ही दिन उनकी दुनिया से जाने की खबर आई। अम्मा जी बहुत हिम्मती थी, परंतु दिन रात अपने सामने लोगों को जाते देख शायद घबरा गई और उनकी हिम्मत टूट गई। परिस्थिति कोई भी हो, परंतु उनको आखिरी उस पल में ना मिल पाना मेरे लिए बहुत बड़ी हार थी। उनकी हिम्मत और यादें आज भी हमारी आंखों में पहले की तरह बसी है। एक छोटी सी कहानी में उनके अधूरे आखिरी पल का वर्णन करना नामुमकिन है। अम्मा जी की दी हुई सीख, प्यार व आशीर्वाद हम सबके जीवन में बहुत बहुमूल्य है। अम्मा जी जहाँ भी हो, मेरी भगवान से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका प्यार व आशीर्वाद कृपा हम पर बना रहे। यह थे अम्मा जी के साथ ना बिताए कुछ अधूरे पल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें। इस तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।